अच्छा, आगे मैं बताऊंगी। पंजा गिरा खड़ंजा पर, साइकिल गए मुरचा है, मायावती के नारा खुल गए, कमल गवा हरियाए। बोलो जय बीजेपी जय। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो में देखा, एक पूनम शुक्ला करके पंडिताइन जिस तरह से बहन कुमारी मायावती को ये गाली दे रही थी। दरअसल इसका अकाउंट मैंने खोला और उसके अकाउंट में मैंने देखा तो ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि अपने आप को वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। इससे पहले ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ट्रोल कर रही थी। लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाली देना, अखिलेश यादव तक को भी गाली देना, जितने भी समाजवादी पार्टी के समाज के लोग हैं सभी को गंदी गंदी गाली देना। कुल मिलाकर यदि आप इसके इंस्टाग्राम आईडी को खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार की महिला है। दरअसल बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं, लेकिन ऐसी दुष्ट महिला मैंने बहुत कम देखा है जो वायरल होने के लिए इतनी गंदी गंदी गाली देती हो। दोस्तों, इस गंदी पंडिताइन महिला ने यादवों को इतनी बुरी बुरी गाली दी है कि अगर उस गाली को मैं आपको दिखाऊं तो सोचेंगे यार कि उसने तो गाली दिया है, आप क्यों दिखा रहे हैं। और इसीलिए मैंने वो वीडियो आपको दिखाया नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसकी जो भाषा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इस महिला ने बहन कुमारी मायावती के ऊपर गंदा कमेंट किया था। वैसे दोस्तों, जिस तरह से ये अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के समर्थकों को, खासतौर से जितने भी यादव समाज के लोग हैं, उनको ये गाली दे रही थी, वैसे इसका मन बढ़ गया था। अब ये सोच रही थी कि मुझे अब कोई बोलने वाला है नहीं, क्योंकि इसके कुछ चुतिए जो चमचे होंगे वो भी सपोर्ट कर रहे होंगे। और इस वजह से इसने क्या सोचा कि अब बहन कुमारी मायावती के ऊपर कमेंट करें ताकि मैं और ज़्यादा वायरल हो जाऊं। और वायरल होने के लिए इसने बहन कुमारी मायावती के ऊपर ये कमेंट किया। लेकिन आपको बता दें कि जब ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और उसके बाद जब भीम आर्मी के जवानों ने इसके वीडियो को देखा तो उसके बाद उनका खून खौल गया। क्योंकि चाहे राजनीतिक कितनी भी दूरियां हों, लेकिन सामाजिक दूरियां कभी बहुजन समाज की नहीं हो सकती है। बहुजन समाज एक परिवार है, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, सब के सब तो बहुजन समाज से ही जुड़े हैं। और किसी भी बहुजन महिला को कोई कमेंट कर देता है तो ये बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि बहुजन समाज की देवी यानी बहन कुमारी मायावती को अगर कोई गाली दे दे, कुछ बोल दे, तो फिर क्या हो सकता है। आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो बहुजन समाज के लोगों को मिला, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या फिर आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों या फिर भीम आर्मी के लोग हों, सबने इसको इस तरह से ललकारा, इस तरह से रेला कि इसकी औकात सामने आ गई। अब आपको बता दें कि यही पूनम शुक्ला जो पहले वीडियो में बहन कुमारी मायावती के ऊपर गंदा कमेंट किया था, लेकिन उसके बाद जब इसकी जमकर रेलाई हुई तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगने लगी। खैर, इसने सोचा कि अखिलेश को गाली दिया तो यादव ने कुछ किया नहीं, तो फिर मैं मायावती को यदि बोलती हूँ तो फिर ये चमार क्या करेंगे। पर शायद इसे ये नहीं पता था कि चमार बोलते नहीं हैं, अगर बोलते हैं तो छोड़ते भी नहीं हैं। और यही हाल हुआ इस बेचारी पूनम शुक्ला का। इतनी जमकर रेलाई हुई भीम आर्मी द्वारा कि इसके अक्ल ठिकाने पर आ गए। उसके बाद किस तरह से ये माफ़ी मांगने लगी, पहले आप इसके माफ़ी का वो वीडियो देखिए, जिसे देखकर आपको मज़ा आएगा कि किस तरह से ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, माफ़ी मांग रही है। तो मैं बहन मायावती से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ कि बहन जी मुझे माफ कर दें। जो मैंने गंदी टिप्पणी की थी आपके ऊपर, उसको लेकर के मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए और मैं पूरे भीम आर्मी से भी माफी मांगना चाहती हूँ, पूरे बहुजन समाज से माफी मांग रही हूँ। कुछ भाई लोग हैं जो मेरे माफी मांगने पे गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो मेरी बहन के जैसे माफी। तो दोस्तों, ये है भीम आर्मी की पावर, ये है बहुजन समाज की पावर, ये है आज़ाद समाज पार्टी की पावर, ये है बहुजन समाज पार्टी की पावर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही राजनीतिक दूरियां हैं, लेकिन हम सभी बहुजन एक हैं। बहुजन समाज की किसी भी महिला पर यदि कोई कमेंट करेगा तो उसका हाल तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन यदि बहन कुमारी मायावती के ऊपर कोई गलत कमेंट कर देगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले कई ऐसे लोग हुए हैं जो वायरल होने के लिए बहन कुमारी मायावती को गाली दिए हैं। इससे पहले आपने देखा सुदामा मिश्रा ने किस तरह से गाली दिया, एक पुनीत सुपर स्टार करके गोबर स्टार था, उसने भी गाली दिया। तो खैर, बहन कुमारी मायावती जो दलितों की देवी हैं और देवी पर कोई
आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो ये दलितों को बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे ऐसे लोग वायरल होने के लिए आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बहन कुमारी मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देते हैं। उसके बाद यही बहुजन समाज उनको अपने पैरों में किस तरह से गिराता है, ये अच्छी तरह से इन लोगों को पता है। तो ध्यान से वो लोग भी सुन लें जो बहन कुमारी मायावती के ऊपर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत सोचते हैं। अगर दोबारा ज़रूरत हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहन कुमारी मायावती और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बोलने के, तो फिर इसी तरह से रेला जाएगा और ऐसे ही तुम लोग की औकात सामने नज़र आती रहेगी। तो गाली दो, उसके बाद फिर चमारों के पैरों में गिरो, माफ़ी मांगो हाथ जोड़कर। अगर यही मंजूर है तो गाली दो, क्योंकि अंत में माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज न कमज़ोर था, न है और न कभी होगा, क्योंकि बहुजन समाज मूल निवासी है। ये भारत भी बहुजन समाज की धरोहर है और इसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए यदि इस देश की चिंता है तो बहुजनों को है, क्योंकि बहुजन ही 85 है, बहुजन ही मूल निवासी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने संविधान दिया है, उस संविधान का हम सम्मान करते हैं, वरना 2 मिनट न लगे ऐसे ऐसे लोगों को मसलने में। खैर दोस्तों, काम वैसे ही करना है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। और ऐसे ऐसे लोग घुटने पर आ जाएं, गाली दें, फिर उसके बाद इन्हीं चमारों के पैर में गिरे, उसके बाद माफ़ी मांगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग जुनून बनाए रखिए और अपने हौसलों को ऊंचाई पर रखें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहेब, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, बहन कुमारी मायावती, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, इनके सम्मान में आप लोग हमेशा ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें, ताकि कोई मनुवादी बहुजन समाज पर उंगली न करने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गलत ख्याल रखते हैं उनको भी ये समझ में आ जाए कि बहुजनों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय।